बच्चों आपका स्वागत है। हम सब वर्गमूल का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल का अध्ययन किया। आज हमारा टॉपिक ये है कि अगर संख्या पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे हमारा 4 है, तो 4 संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। 16 है, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। और अगर हम 8 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये हमारा 2.828 और डॉट 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 ऐसी संख्या बढ़ती जाती है और ये संख्या कभी कटती नहीं है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि अगर इस तरीके से संख्याएं पूर्ण रूप से कटेंगी नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर हमको प्राप्त नहीं होगा। उस स्थिति में हम परफेक्ट स्क्वायर को कैसे लिखें कि पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर लिखा जाए, जो वर्गमूल निकल के आए वो पूर्ण लिखा जाए। इस पे हम आप सब से चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने संख्या लिखी 8, 24, 27, 112, 620। इसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे जिससे कि यहाँ पर जो आंसर लिखा हो उसमें लगभग की गुंजाइश ना हो, यानी कि पूर्ण वर्ग लिखा हो, पूर्ण वर्गमूल लिखा हो। आइए हम सब निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हम 8 का हमने यहाँ पर आपको बताया कि ये हमारा बढ़ता ही चला जाएगा और ये कभी कटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 4 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 1 आ गया, कट गया, अभाज्य गुणनखंड बन गया। इसको हम वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया, इसके अंदर में हमने 8 को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में आएंगे। 2 गुणे 2 गुणे में 2। यहाँ हम देखते हैं इस 2 का तो हमारा जोड़ा बन गया, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अगर हम इसको स्क्वायर में करते हैं जोड़े को, तो 1 2 का स्क्वायर हमारा नहीं होता है। अब जिस संख्या के ऊपर स्क्वायर होता है, हमने आपको बताया है, उसके ऊपर से जो वर्गमूल की कैप होती है वो हट जाती है। तो ये 2 जो स्क्वायर में है, ये अपने ऊपर से वर्गमूल की कैप को यानी वर्गमूल के चिन्ह को हटाकर बाहर आ जाएगा। लेकिन जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है वो अपने ऊपर से वर्गमूल की कैप को नहीं हटा पाएगा और ये √2 में ही रह जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि 8 को अगर हमको पूर्ण वर्गमूल संख्या के रूप में लिखना है तो हम इसको 2√2 लिख सकते हैं। अगर हम इसका दशमलव में निकालेंगे तो दशमलव में कभी पूर्ण वर्गमूल हमको नहीं प्राप्त होगा 8 का। आइए हम 24 का भी देख लेते हैं। 24 को हमने काटा, 2 12 2 6 2 3 3 1 √24 लिखा हमने। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 3। हम देख रहे हैं 1 2 का हमारा जोड़ा बन गया, जबकि 1 2 और 1 3 का हमारा जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जिसका जोड़ा बन रहा है उसको स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब यहाँ पर भी वही प्रोसेस, जिस संख्या के ऊपर वर्ग हो गया वो अपने ऊपर से वर्गमूल की कैप को हटा रहा है और बाहर आ रहा है, लेकिन जिसके ऊपर वर्ग नहीं लगा हुआ है वो वर्गमूल चिन्ह के अंदर ही रह जा रही है संख्या। और इस तरीके से इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 और 3 का गुणा हमारा कितना हो जाएगा, 6। ये हमारा आंसर होगा। आइए हम सब 27 को देखते हैं। 27 अभाज्य गुणनखंड किया हमने,
3 गुणे 3 गुणे 3, एक 3 हमारा स्क्वायर के रूप में होगा, जबकि हमारे यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर 3 लिखा हुआ है ए स्क्वायर के रूप में व्यवस्थित नहीं हो पाया। स्क्वायर वाला 3 वर्गमूल चिन्ह के बाहर आ जाएगा और ये अंदर ही रह जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम सब देखते हैं 112 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यवस्थित करेंगे। 5 और 6, 2 से काटा हमने, कितना हो गया 28 हो गया, 2 से काटा 14 हो गया, 2 से काटा 7 हो गया और 7 को 7 से काटा 1 आ गया। इसको हम वर्गमूल चिन्ह के अंतर्गत में रखें और इसका हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 7। यहां पर हमारा 4 2 लिखा हुआ है, यानी कि हमारा 2 2 का स्क्वायर बन जाएगा। 2 का स्क्वायर हो गया, गुणे में 2 का स्क्वायर हो गया और गुणे में 7 हो गया। ये दोनों 2 बाहर आ जाएंगे, 2 गुणे 2 बाहर हो गए, जबकि अंडर रूट 7 के ऊपर अंडर रूट ही रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है नहीं, तो ये संख्या फ्री नहीं हो पाएगी। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 2 का गुणा कितना हो जाएगा 4 और अंडर रूट 7 ये आंसर हो जाएगा। किसका वर्गमूल निकल के आया है 112 का। इसी तरीके से हम 620 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यवस्थित करते हैं। 2 3 1 0, 2 से काटा हमने 1 5 और 5। अब हमारा ये 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 5 से कटेगा। 5 तिहाई 15 और 5 एकम 5 और 31 31 से कटेगा। अंडर रूट 620 अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा अंडर रूट के अंदर में, तो 2 गुणे में 2 गुणे में 5 और गुणे में 31। 2 हमारा 2 बार है, जबकि 5 और 31 से एक बार है, तो 2 का हमारा स्क्वायर बन गया और 5 गुणे 31 हमारा जो का तो लिख दिया गया। ये 2 हमारा अपने ऊपर, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसलिए अपने ऊपर से इसने वर्गमूल की कैप को हटा दिया, ये बाहर आ गया और ये 5 गुणे 31 वर्गमूल चिन्ह के अंदर ही रह गया। हम इसको 5 और 31 का गुणा कर देंगे, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों, इस तरीके से जिस संख्या का जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है और उसको हमको पूर्ण वर्ग मूल के रूप में लिखना है, तो उसको हम अंडर रूट में ही लिखते हैं। जैसा कि हमने आपको यहाँ पर कई संख्याओं को लेकर आपको हमने वर्गमूल निकालकर सिखाया। ऐसी संख्याओं का वर्गमूल अगर हम दशमलव लगाकर ज्ञात करना चाहें तो हम पूर्ण वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, हम केवल लगभग में इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जय हिंद।